Hi, I am Vikas sir. Welcome again in your favorite coaching class NIS Vision Point. जैसा आप जानते हो बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो आपके प्रोटिस्टा के डिफरेंट ग्रुप्स थे, प्रोटिस्टा के जो डिफरेंट फाइलम्स थे उस पर हम लोगों ने बात की थी। और प्रोटिस्टा का एक फाइलम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, फाइलम प्रोटोजोआ। ओके, तो आप वीडियो पुराना वाला भी देखिएगा, क्योंकि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा प्रोटिस्टा की या अदर एनिमल की, वो जब तक आप बेसिक से नहीं आओगे तब तक कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। क्योंकि इनके एग्जाम्पल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, आप लोगों में बेटा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे हमें बहुत एडवांस प्रॉपर्टियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे फोकस किया गया था, किस पे फोकस किया गया था? यूजुअली एग्जाम्पल पे। तो हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आज भी हमें वही करना है। प्रोटोजोआ के जो रिमेनिंग क्लासेस थे, बचे हुए क्लासेस थे, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, एक एक पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। हमने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन वीडियो से ना करना पड़े, आप उसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और एक बार में ही स्टडी को कंप्लीट करिए, ताकि एग्जाम में आपको फ़ायदा मिले इसका। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा, क्लास फ्लैजिलेटा का मेंबर हम ले रहे हैं। आप लोगों में बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है बेटा यूग्लिना का। तो आइए यूग्लिना की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है और इनके किस प्रॉपर्टी को हमें मेंशन करना है और कौन सी प्रॉपर्टी हमारे एग्जाम में आती है, इन सबको वन बाय वन हम समझ लेते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर रहे हो, यूग्लिना फाउंड इन स्टेगनेंट एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। स्टेगनेंट एंड फ्रेश वाटर क्या होता है? देखो, एक करंट वाटर होता है। करंट वाटर क्या चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाता है, तो वहाँ पे वही मेंबर्स रह सकते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे पूरी ओर फैले हों, या जो होल्ड करते हो, चीज़ों को अटैच करते हो, सबस्ट्रेट से अटैच हो कहीं पर। क्लियर? दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं, ये कहाँ पे हैं? स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर क्या? रुका हुआ पानी, जो आपके लेक हैं, पॉन्ड्स हैं, जहाँ पे डिचेज वगैरह हैं, जहाँ पे पानी स्टेबिलिटी से रुका हुआ है, पानी वहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, तो वहाँ फ्रेश वाटर में, याद रखिएगा एक शर्त है, फ्रेश वाटर मेंबर होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब यूग्लिना की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बेटा एक एक पार्ट, याद रखिएगा इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एक एक पार्ट जो आप देखोगे, एक एक पार्ट से क्वेश्चन आता है। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप देखो, यहाँ पे बेटा फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का नंबर है, आप कभी पूछे कि यूग्लिना में फ्लैजिला कितने होते हैं, क्या वर्क करते हैं, तो सिंपल लिखिएगा। सबसे पहले नंबर पे आप फ्लैजिला नोट कर लीजिए। फ्लैजिलम का जो नंबर है बेटा, ये है 2। अब आप ध्यान दो, आप कहोगे सर हमें तो एक नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आप क्लियरली देखो, ये जहाँ से बेटा ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ आपको दिखेगा एक ये है और एक ये है। ये एक बहुत ही छोटा होता है जो बाहर की तरफ रिलीज नहीं होता है, जो आपका ये लार्ज वाला है ये बाहर आता है। तो फ्लैजिला के नंबर 2 हैं, 1 इज वेरी शॉर्ट, 1 इज लॉन्ग। एक थोड़ा बड़ा होता है, एक बहुत ही छोटा होता है, तो जो छोटा वाला यूजुअली आपको नजर नहीं आएगा। क्लियर? अब आप ध्यान दो, ये आपके फ्लैजिला की कहानी है। फ्लैजिला का वर्क क्या है बेटा? फ्लैजिला लोकोमोशन में मदद कर सकता है, या मूवमेंट ऑफ द बॉडी को मूवमेंट कराएगा, बॉडी को इनके। सेकेंड नंबर पे जो आपके यूग्लिना है, ये फोटोसिंथेटिक है। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं या खा सकते हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मेंबर है। इंटरेस्टिंग मेंबर का मतलब क्या? एकदम सिंपल है, ये क्या कर सकता है? अपना खाना हमने कहा बना भी सकता है और बाहर से खा भी सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मेंबर को आप क्या कहते हो? जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को, या प्लांट में होता है यूजुअली, आप देखते हो ये फोटोसिंथेसिस की मदद से इन्हें खाना बनाने में मदद करता है। ओके, तो जो हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ से लाइट की मदद से खाना खुद बना लेगा ना, तो याद रखिए इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट होता है और ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं। खुद भी का मतलब क्या है? खुद भी का मतलब ये बेटा, यहाँ भी देखो, इनमें एक
इनसाइड रिजर्वायर आपको नजर आ रहा है, इनसाइड क्या दिख रहा है, रिजर्वायर नजर आ रहा है। तो ये प्रोटिस्टा का जो रिजर्वायर है ये एक्चुअली में इनका स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल टाइप का है। कैसा है, स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल टाइप का है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल टाइप का ये खाना, जैसे मान लो लाइट नहीं है, काफ़ी देर तक लाइट नहीं है, अंधेरा चल रहा है, तो ये खाना बना तो लिया था बट मान लो स्टोरेज ख़त्म हो गया, अब कैसे काम चलेगा। तो ये माइक्रोब्स अपने से छोटे मेंबर को क्या करता है, धीरे से खा लेता है, इसी रिजर्वायर में पचाएगा और एनर्जी गेन करेगा। मतलब एक तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो कर रहा है, किस तरह का शो कर रहा है बेटा, हेट्रोट्रॉपिक। मतलब यूग्लिना एकदम सिंपल हम देखें तो ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर के भी होते हैं। ओके, हेट्रोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या, खाना खा रहा है ना, होलोजोइक टाइप का खा रहा है, खाने को खा के पचा रहा है, तो दोनों प्रॉपर्टी। तो इनका जो न्यूट्रिशन है पूछा जाता है कौन सा मेंबर है जो दो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, नोट इट। अब आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके अक्सर पूछा जाने वाला कि दो तरह के न्यूट्रिशन शो करने वाले मेंबर का नाम बताइए, तो सीधा लिखिएगा यूग्लिना, और इस न्यूट्रिशन को आप क्या कहते हो, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मिक्सो मतलब हो गया मिक्स, दो चीजों का मिक्स है यहाँ पे। इनके रिजर्वायर क्लोरोप्लास्ट की बातें हो गई बेटा। यहाँ ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, देखिए स्टिग्मा जो है आई स्पॉट बोलते हैं, यहाँ पे लाइट सेंसिटिविटी के लिए प्रेजेंट होता है, ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे ये एक एक सेल ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक एक आप फंक्शन भी नोट करते रहिएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, चूंकि बेटा ये फ्रेश वाटर में है तो वाटर के बैलेंसिंग के लिए, वाटर बैलेंस कौन करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा। देखो वाटर बैलेंस मतलब समझ रहे हो ना, वाटर बैलेंस मतलब होता है जो वाटर का अमाउंट होता है इनके बॉडी में, उसको बैलेंस कौन करेगा, तो उसको बैलेंस करने का काम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आसान तरीके से क्या करता है, वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जर्व करेगा धीरे धीरे, और एब्जर्व करने के बाद वो बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन लिखिए ऑस्मो रेगुलेशन, क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। एक एक फंक्शन आप नोट करते रहेंगे। गोल्गी एपरेटस आप जानते हैं बेटा, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम करता है, नॉर्मल फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप जानते हो, ये सिंपल वे में न्यूक्लियस से अटैच स्ट्रक्चर होते हैं, रफ है तो प्रोटीन फार्मेशन में, अदरवाइज ये फैट वगैरह के फार्मेशन में यूज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है बेटा, सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे दिखेंगे। रेस्पिरेट जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है या इनके सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस आप जान रहे हो, इनका जेनेटिक मटेरियल कंटेंट है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और एक खास बात, जो बेटा यूग्लिना की बॉडी होती है, ये है तो फोटोसिंथेटिक प्लांट जैसा बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे आपको सेल वॉल नजर नहीं आएगा। क्या नजर नहीं आएगा, सेल वॉल आपको नजर नहीं आएगा। इनकी बॉडी प्रोटीनियस कवरिंग से कवर्ड रहती है। किससे कवर्ड रहती है, प्रोटीनियस कवरिंग आपको दिखेगी, ये प्रोटीनियस कवरिंग है। और प्रोटीनियस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल आउटर मोस्ट प्रोटीनियस कवरिंग होती है यूग्लिना की, ये इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो यूग्लिना की सारी बातें 1 बाय 1 हमने आपको बताई हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे बेटा एकदम सिंपल सी तरीका आप देख रहे हो कि एक एक ऑर्गन का फंक्शन आपको बताया जा रहा है, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब हमने अभी भी क्या फाइनलाइज किया, क्लास फ्लैजिलेटा। तो प्रोटोजोआ में हमने 4 क्लासेस आपको बता रखी थी। तो पहला तो हम प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, सेकेंड क्लास आपको अभी बता दिया, थर्ड क्लास पे चलते हैं सिलिएटा पे। देखो सिलिएटा इनका जो मेंबर है वो पैरामीशियम, पैरामीशियम आप जानते हो, पैरामीशियम किस नाम से फेमस है, स्लीपर और एनिमल के नाम। स्लीपर एनिमल का मतलब आप देखो, ये तो उधर से देखो जैसे लगता है एकदम एग्जैक्ट सोल ऑफ शूज लग रहा है, तो स्लीपर एनिमल में बोला जाता है। सोल जो एकदम शूज के सोल जैसा होता है, स्लीपर के सोल जैसा होता है, तो स्लीपर जैसा मेंबर होता है। ओके, खास बात, इनमें जो मूवमेंट है वो सीलिया की मदद से होता है, सिलिएटा इसलिए इन्हें बोला गया है। ये जो आप फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये सीलिया है, छोटे छोटे सीलिया से पूरी बॉडी इनकी कवर्ड रहती है, पूरी बॉडी सीलिया से कवर्ड है, याद रखिएगा।
अभी अभी जो बात आपको बताई गई थी, जैसे हमने कहा था कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ भी देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नजर आ रहे हैं आपको। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं बेटा, यहाँ सेम वर्क ऑस्मो रेगुलेशन, बट पैरामीशियम में कितने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं बेटा? 2 होते हैं। एक देखिए अपर साइड में है, एक लोअर साइड में है, जबकि यूग्लिना में सिर्फ एक होता है, अपर एरिया में रहता है। दूसरे नंबर पे ये दोनों सेम वर्क करेंगे। न्यूक्लियस की हम बात करें, मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्जामिनेशन में मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेंबर हैव 2 न्यूक्लियाई? कहाँ पे 2 न्यूक्लियस आप देखोगे? प्रोटोजोवन की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोटोजोआ में 2 न्यूक्लियस बेटा सिर्फ पैरामीशियम में पाया जाता है। एक आपका लार्ज न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हो, देखो ये किडनी से आपको नजर आ रहा होगा, और दूसरा न्यूक्लियस है ये स्मॉल वाला न्यूक्लियस, छोटा वाला न्यूक्लियस। इन दोनों की खास बात, ये बॉडी के जो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन उन्हें कंट्रोल करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है बेटा। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस आपका, सॉरी, ये है मैक्रो न्यूक्लियस की घटना। ओके, मैक्रो न्यूक्लियस में ये कहानी है, आप देखोगे। और माइक्रो की खास बात है, माइक्रो क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, और जो जेनेटिक बिहेवियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उन सबको कंट्रोल करता है। तो माइक्रो का क्या काम है? माइक्रो जेनेटिक बिहेवियर और जेनेटिक मटेरियल है इनका, जो रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। और फिजियोलॉजिकल मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जो किडनी जैसा आपको नजर आ रहा है, ये बड़ा वाला। दूसरे नंबर पे आप देखो, यहाँ पे जैसे यूग्लिना में आपने पढ़ा था बेटा, यहाँ भी ये तो प्योर एनिमल जैसे लग रहे हैं, यहाँ सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। देखिए इनकी भी बॉडी किससे कवर्ड है? पेलिकल से कवर्ड है, प्रोटीनियस कवरिंग होती है, जो इनकी बॉडी भी देखिए प्रेजेंट है, यहाँ पे दिख रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम पेलिकल कहते हैं। प्रोटीनियस बॉडी याद रखिए, सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ पे गुलेट है बेटा, गुलेट मतलब हो गया इनका माउथ टाइप का स्ट्रक्चर समझो। यहाँ पे वाटर की मदद से गुलेट में क्या होता है? फूड आता है बेटा, और ये यहाँ पे फूड फार्मेशन हो रहा है। देखिए फूड वैक्यूल बन रहा है, फूड वैक्यूल का माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, मूव कर रहा है। तो फूड वैक्यूल डाइजेशन के साथ साथ इनके बॉडी में मूव करते रहते हैं कि डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके आसानी से। तो ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। ओके, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे जब अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो साइटोफेज से बाहर रिलीज कर देते हैं, साइटोपोरोसाइट। तो ये साइटोफोज बनाते हैं, यहाँ पे ये ब्रस्ट आउट हो जाएंगे यहाँ, और चीज़ों को रिलीज कर देंगे। तो इनका एक स्मॉल सिस्टम है पैरामीशियम का, स्लीपर एनिमल्स हैं, और किस ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है 1 बाय 1 आपको बताया गया है। इतने पॉइंट आपको बेटा याद रखने हैं एक एक करके सब। ओके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब आपको देना रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, यहाँ लिया गया है क्लास स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ बहुत इंटरेस्टिंग मेंबर होता है प्रोटोजोआ का फाइलम। बेटा ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सभी के सभी मेंबर, याद रखना, सभी के सभी मेंबर कैसे होते हैं? सबके पैरासाइट हैं टोटल। यहाँ कोई भी फ्री लिविंग होता ही नहीं है, सब पैरासाइट होते हैं। और उनमें से एक एग्जांपल आपको बताया जा रहा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम फेमस नेम है बिकॉज ये आप जानते हैं कि इससे, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया बीमारी बहुत आम बीमारी है, कॉमन बीमारी, आपने सुना होगा, ठंडक लग के खूब तेज बुखार आता है, ठीक है। तो इसका सिम्टम होता है खूब ठंडी लगना, देन फीवर आना। तो मलेरिया ये कॉज करता है, एकदम सिवरिंग टाइप का फीवर आता है इसमें। तो ये जो मलेरिया होता है ये मोस्टली है तो प्लाज्मोडियम, इसका क्या है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन इसका है। बट ये प्लाज्मोडियम को एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने वाली कोई और नहीं है, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल क्या करती, खून पीती है। तो आप देखोगे जो फीमेल मॉस्किटो है जब खून पीती है वो किसी का, अब एज अ मील, तो उस ब्लड के थ्रू ये प्लाज्मोडियम उसके बॉडी में चला जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, देखिए ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ से आप समझ लो ब्लड में प्लाज्मोडियम के स्पोर यहाँ पे हैं, एज ए गैमेटोसाइट रहते हैं। ये कैसे फॉर्म में होते हैं, गैमेटोसाइट के फॉर्म में होते हैं।
ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में आता है, उसके गट में फर्टिलाइज होता है, स्पोर बनाता है। ये स्पोर जो है याद रखिएगा क्या होते हैं बेटा, स्पोरोजोइट। तो ये कहाँ बन रहा है, वेक्टर। वेक्टर कौन है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है इसमें इसका प्लाज्मोडियम का स्पोर बनता है, स्पोरोजोइट। जब ये काटती है अपने होस्ट को तो ये स्पोरोजोइट देखिए उनके ब्लड में पहले आता है, फिर उनके ब्लड से लीवर में चला जाता है। लीवर में खूब खाना स्टोर है, अपने आप को एडल्ट बनाएगा, बढ़ाएगा, नंबर को भी बढ़ाएगा। तो स्पोरोजोइट था यहाँ पे नॉर्मली आके ग्रो कर जाता है और लीवर में अपने साइकिल को पहले चलाता है बेटा, याद रखिएगा। लीवर के बाद फिर ब्लड में आ जाएगा, आपके ब्लड में अपनी साइकिल कंडक्ट करेगा। तो ब्लड में जो साइकिल कंडक्ट होती है उनसे ही हमें सिम्टम नज़र आते हैं। तो ये ब्लड में अपनी साइकिल को कंडक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट जो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट था वो आप देखो वेक्टर मतलब एनाफ्लीज से हमारे बॉडी में आया। हमारे बॉडी में पहले कहाँ गया, लीवर में गया, याद रखिएगा। लीवर में अपने नंबर को बढ़ाएगा और लीवर में बढ़ाने के बाद कहाँ आएगा बेटा, ब्लड में आएगा। ब्लड में भी अपने नंबर को देखो बढ़ा रहा है। अपने नंबर को जब बढ़ाएगा तो हमारी आरबीसीज को वो खराब करेगा और जब आरबीसीज को डिस्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे वो पिगमेंट का फॉर्मेशन करता है। तो मीरोजोइट के फॉर्म में आते हैं ये और यही साइकिल रिपीट करती रहती, देखिए यहाँ पे। फिर नए नए स्ट्रक्चर बनते रहते हैं इनके। ट्रोफोजोइट साइज जॉइंट का एडल्ट है, साइज जॉइंट के बाद ही मल्टीप्लाई करते हैं, आरबीसी को रप्चर करते रहते हैं और फिर अपना गैमेट बनाते रहते हैं और फिर अदर आरबीसी को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। और देन ये फिर मॉस्किटो जब कभी काटती है तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ब्लड में रहते हैं, उनकी बॉडी में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो, एकदम क्लियर कट है आइडिया कि सेक्सुअल फेज जो है, देखिए यहाँ पे गैमेट फ्यूजन का मॉस्किटो में है तो सेक्सुअल फेज मॉस्किटो में होता है, मॉस्किटो ही इसको दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफर करती है। और ह्यूमन बॉडी में इनका एसेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होता है, याद रखिएगा। कौन सा साइकिल कंडक्ट होता है, एसेक्सुअल साइकिल कंडक्ट होता है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी ये जो भी साइकिल हैं ये क्या है, एसेक्सुअल साइकिल। किसका, प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में चलता है और सेक्सुअल साइकिल कहाँ चलता है, सेक्सुअल साइकिल जो है वो वेक्टर एनाफ्लीज में चलता है। तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंडक्ट होगा, एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे कंडक्ट होगा। तो दोनों आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ओके, तो बेटा जो आपका प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ फाइलम था वो फाइनलाइज हुआ। प्रोटिस्टा में एक थोड़ा सा मैटर आपके लिए और अभी लेके हम आएंगे, एल्गी से रिलेटेड मैटर है जो इनके फोटोसिंथेटिक प्योर मेंबर हैं, डायटम्स है, एल्गी हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे हम कमिंग लेक्चर में। इससे कोई डाउट हो आज के लेक्चर में आप पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो बेटा या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।